तो आज हम पढ़ेंगे द पोएम फायर एंड आइस। जो फायर का मतलब सबको पता है आग, और आइस का मतलब बर्फ़। तो इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि डस्ट ऑफ स्नो के भी पोइट थे, याद रखिएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब पोइट पहले पैराग्राफ में कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर में ख़त्म होगी, और कुछ कहते हैं कि आइस में। ये दो लाइनों में बताया कि कुछ दो एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं कि जो है वो दुनिया जो है वो ख़त्म या तो फायर में होगी या तो आइस में होगी। तो नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब जहाँ तक मैंने डिज़ायर को चखा है, डिज़ायर का मतलब यहाँ पे है, 2 मिनट, डिज़ायर का मतलब यहाँ पे है कि फायर से कंपेयर किया गया है कि इच्छा जैसे सब लोगों को अंधा कर देती है और जला देती है, वैसे ही डिज़ायर भी हम सबको जला के राख कर देगी किसी दिन। वैसे ही फायर को डायरेक्टली कंपेयर किया गया है, यहाँ पे फायर को डायरेक्टली कंपेयर किया गया है डिज़ायर से। तो आई होल्ड विट मतलब पोइट को भी लगता है कि जहाँ तक मैंने डिज़ायर को देखा है कि जो दुनिया है वो हमेशा फायर में ही एंड होगी। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में अब आएंगे हम, बट इफ़ इट हैज़ टू पेरिश ट्वाइस, मतलब अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना होगा तो पोइट को लगता है आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट डिस्ट्रक्शन फॉर आइस। कि मैं हेट को, मतलब हेट को कंपेयर किया गया है यहाँ पे आइस से, तो यहाँ पे हेट जो है वो आइस से कंपेयर किया गया है यहाँ पे डायरेक्टली, कि मैं हेट को भी इतना अच्छे से जानता हूँ कि वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छी है। इट ऑल्सो ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड वुड सुफाइज मतलब वो भी सफिशियंट है कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। तो यहाँ पे पोइम की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होगी। तो हम यहाँ पे अब लिटरेरी डिवाइसेस या पोइटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले जैसा कि आपको बताया था इमेजरी, मतलब यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया ख़त्म हो रही है फायर में, आइस में, ये आप इमेजिनी, तो यहाँ पे इमेजिनरी होगी यूज़। और सेकंड जो यहाँ पे यूज़ हुई है वो पोएटिक डिवाइसेस है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मतलब रिपीटिशन ऑफ साउंड। तो वहाँ पे यहाँ पे सम से में एस एस साउंड, वर्ल्ड विल में डब्ल्यू डब्ल्यू, फेवर फायर में एफ एफ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है पोएम में, तो आप उनको खुद फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और है एनजेबमेंट। ये डिवाइस, इस डिवाइस का मतलब होता है कि यहाँ डायरेक्टली, यहाँ फुल स्टॉप नहीं, कॉमा नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली कंटिन्यू किया गया। सेकंड पैराग्राफ में भी यहाँ पे डायरेक्टली पोइट ने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाए हैं, तो ये एंजेबमेंट का यूज़ हो गया है। इसके बाद पोइट ने यहाँ पे एनाफोरा डिवाइस का यूज़ किया। एनाफोरा मतलब यहाँ देखिए सम से, ये दोनों सेम है, मतलब स्टार्टिंग में सेम है, तो इनको एनाफोरा कहते हैं जब सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। उसके बाद एसोनेंस है। एसोनेंस मतलब प्रोमिनेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड। यहाँ पे होल्ड में विदोज, हु, फेवर, इनमें ओ साउंड जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज़ किया गया है। इसके बाद यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन कैसे, अब फायर को कंपेयर किया गया है डिज़ायर से, और यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में आइस को हेट से कंपेयर किया गया है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग मतलब कंपेयर किया गया है एक जगह से, तो इसको ही कह रहे थे हम कि वो हमें जला के राख कर देगी एक्सेट्रा, तो कंपेरिजन है। इसके बाद यहाँ पे राइम स्कीम ढूंढ लेते हैं। फायर को ए दिया, आइस बी, फायर डिज़ायर सेम है तो एक और ए, और लास्ट में फायर सेम है तो ए। तो ए बी ए फर्स्ट पैराग्राफ की, सेकंड की देख लेते हैं। ट्वाइस को ए दे दिया, हेट को बी दे दिया, आइस को भी है हमने ए दे दिया, ट्वाइस आइस, और हेट ग्रेट जो है वो सेम है तो बी, और इधर सफाइस आइस से कंपेयर हो रहा है, तो ए बी ए जो है ये राइम स्कीम आपकी सेकंड पैराग्राफ की बनी। तो यहाँ पे ये पोइम तो ख़त्म हो रही है। अब हम यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे थिंकिंग अबाउट द पोइम या क्वेश्चन आंसर। देर आर मैनी आइडियाज़, मतलब इस पहले क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, पूछा गया कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। आपको क्या लगता है कि दुनिया किसी दिन ख़त्म होगी? तो अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि सन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, इन दोनों में से कुछ भी हुआ, तो आपको क्या लगता है? तो हम अपने विचार पेश करने हैं, तो मैं अपने बता देती हूँ कि बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, द वर्ल्ड जो दुनिया है वो ख़त्म होगी और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देर आर बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़, जैसे आप पोइम में देख लीजिए आइस और फायर का आइडिया दिया गया, वैसे बहुत सारे दुनिया, मतलब हम श्योर नहीं है कि कौन सा आइडिया, पर एंड ज़रूर होगी।
तो रीज़न जो एक पर्टिकुलर आपने साइंस में पढ़ा होगा कि अर्थ पे जो लाइफ सस्टेन करती है वो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर के कारण भी बहुत बड़ा रीज़न है कि ये सस्टेनेंस का। तो अगर सन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया जैसे क्वेश्चन में पूछा है और बर्स्ट कर गया तो इट विल लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन और हर जगह फायर ही फायर होगी। और अगर इससे उल्टा हुआ कि वो ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर तो सब जगह आइस ही आइस होगी धरती पे और लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो ना ही वो हॉट टेम्परेचर पे सस्टेन कर सकती ना ही बहुत कोल्ड, मतलब अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए होता है। सेकंड क्वेश्चन में फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू यू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज़। तो मैं यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा है। तो ग्रीड हम फायर को लेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर किया गया डिज़ायर से, डिज़ायर ग्रीड का जन्म देती है, तो यहाँ फायर होगा पहले का, तो यहाँ पे एक एफ लिख देते हैं। ओके, एवराइस जो है क्या बोलते हैं, ये जो है ये भी फायर के लिए यूज़ किया गया है। क्रुएलिटी जो है वो फायर एंड आइस दोनों के लिए यूज़ हो सकती है। लस्ट जो है वो फायर के लिए यूज़ की गई है बेसिकली, जो पहले ये डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी मेरे हिसाब से तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फायर को ज़्यादा करेगा। और फरी होना आई थिंक फायर ही ज़्यादा है। इंटॉलरेंस जो है वो आइस की है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा। रिजिडिटी आइस कितनी रिजिड होती है, टूटती नहीं है इजीली, तो वो होगी इनसेंसिटिव होगी आइस, क्योंकि हम गर्मी ठंड से मरेंगे तो इनसेंसिटिव हमारी बॉडी हो जाएगी। कोल्डनेस तो डायरेक्टली आपको पता है आइस होगी। इनडिफरेंस आइस ही होगी। हेट्रेड का तो डायरेक्ट कंपैरिजन आइस से ही किया गया है, तो यही है आइस के बेसिकली। तो ये अभी 2 मिनट, तो ये रिमूव नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट में चलते हैं। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट कॉन्ट्रास्टिक आइडियाज़ इन द पोएम। राइम स्कीम हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से ऊपर जाके बता देती हूँ मैं आपको। फायर आपको पता है A B A ये फर्स्ट की है राइम स्कीम, आपको जैसे हम डिस्कस किया था। सेकेंड पैराग्राफ की A B A ये है सेकंड पैराग्राफ की राइम स्कीम, जो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे आई है। इसलिए आप अगर नहीं आपको ध्यान नहीं दिया तो पीछे जाके देख सकते हैं आप। द पोइट हैज़ यूज द राइम स्कीम, जो पोइट है उन्होंने राइम स्कीम को बहुत ब्यूटीफुली यूज़ किया है टू ब्रिंग आउट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोइम। कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को बाहर लाने के लिए उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली यूज़ किया। ही हैज़ यूज द टू ग्रुप्स हु बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड केम टू एंड ईदर एज अ रिजल्ट ऑफ फायर और आइस। मतलब उन्होंने दो कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे जन्म दिया कि दो ग्रुप्स हैं उनकी दो ग्रुप्स में है कि एक ग्रुप है आइस का और एक फायर का, इनमें दुश्मनी है कि वर्ल्ड एंड कैसे होगा। उन्होंने ऐसा किया है। दो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो हमारी फीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस हैं, जो हमारे जिनको आपको पता है डिज़ायर और हेट जो है वो ह्यूमन के बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं फेज हैं, तो उन्होंने उसको कंपेयर किया जिससे कि हमने ऊपर पढ़ा डिज़ायर जो है वो फायर है और हेट जो है वो आइस से कंपेयर किया गया है। तो ये दोनों जो इमोशन है ये डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं इंडिविजुअल को भी और दूसरों लोगों को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स एक्सेट्रा को भी। तो ये आपको डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ में। तो फायर एंड आइस कैन लीड द वर्ल्ड एट द वर्ज ऑफ कॉयस एंड दस एपोलिस्ट। मतलब इसका मतलब हुआ कि फायर और आइस ये दोनों मतलब डिज़ायर इन शॉर्ट और हेट ये दोनों वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है, पूरे चैप्टर की समरी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।